नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते शिवसेना का चाल, चरित्र और चेहरा इतना बदनुमा हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये सेकुलर बनने की होड़ में एनसीपी और कांग्रेस से भी कहीं आगे निकल गई है। यही वजह है कि पालघर का मसला हो या फिर बॉलीवुड गैंग को बचाने का मामला हो या फिर भीमा कोरेगांव केस में फंसे अर्बन नक्सलियों को राहत देने की बात हो, ये हिंदुत्व का त्याग कर एक लेफ्ट लिबरल सेकुलर पार्टी बनने की जुगत में लगी हुई है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की जो हालत बनाई है उस पर पहले एक कहावत सुनाती हूँ। एक बछड़ा अपने समूह को छोड़कर गधों में शामिल होने के लिए चला गया, लेकिन उसे देखकर गधे बोले, अरे तुम तो हमारे जैसे दिखते ही नहीं हो, पहले अपने सींग कटा कर आओ। बछड़े ने आफ देखा ना था, अपने सींग कटवा दिए और फिर दोबारा गया गधों के समूह के पास। तो अब की बार गधों ने कहा, तुम तो हमारी तरह चिल्ला ही नहीं सकते, ऐसे में हम तो तुम्हें अपने समूह में शामिल ही नहीं कर सकते। बछड़े ने कहा कि मैं तो अपनी सारी पहचान, बाप दादाओं की सारी विचारधारा, सारी विरासत तुम लोगों के लिए छोड़कर आ गया हूँ। लेकिन गधों ने कहा कि जो अपनी विचारधारा को छोड़कर हमारे लिए आ सकता है उसे तो हम कतई स्वीकार कर ही नहीं सकते। बेचारा वो बछड़ा भारी मन से वापस अपने समूह की तरफ चल पड़ा, लेकिन जब वो अपने समूह के बीच पहुंचा तो वहां मौजूद बछड़ों ने कहा कि अरे तुम्हारे तो सींग हैं ही नहीं, अब बिना सींग के तो हम तुम्हें अपने समूह में वापस रख ही नहीं सकते, अब तो तुम हमारे लायक बचे ही नहीं हो। मेरी इस कहानी का सीधा सीधा रिश्ता शिवसेना से ही है, जो सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद से लगातार विवादों में है। और ऊपर से कंगना रनौत को हाथ लगाकर शिवसेना ने न सिर्फ अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, बल्कि अब तो उसकी अपनी सरकार पर भी संकट मंडराने लगा है। जुबानी जंग तो कंगना के साथ शिवसेना के नेताओं की लगातार चल रही थी, लेकिन जिस तरह से कंगना के पाली हिल वाले घर पर, दफ्तर पर बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया, उससे शिवसेना चौतरफा घिर गई है। आखिर बीएमसी को इतनी मुस्तैदी दिखाने की जरूरत क्या थी और किसने कहा था ये सब करने के लिए? कंगना के घर के बाहर बीएमसी ने 15 मिनट पहले ही नोटिस चस्पा किया था और अमूमन नोटिस चस्पाने के बाद कम से कम 15 दिन का टाइम घर के मालिक को अपना पक्ष रखने के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो बदले की भावना से ये सब कुछ किया जा रहा था, इसीलिए 15 मिनट पहले नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद बीएमसी के लोगों ने कंगना के घर पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर तो चल गया, लेकिन अब शिवसेना को लेने के देने पड़ गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार अलग पड़ी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अलग आंखें दिखाई हैं। कांग्रेस, जिसकी कायदे से कोई बिसात नहीं है महाराष्ट्र में, वो भी शिवसेना को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे सरकार से रिपोर्ट तलब की है। और तो और शिवसेना के अपने लोगों ने भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उन्हें भी लगने लगा है कि बदले की भावना में शिवसेना बहुत आगे निकल गई और इसका खामियाजा अब 3 टांग की सत्ता गंवाकर ही भुगतना पड़ेगा। वैसे मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत सत्ता के नशे में ये बिल्कुल भूल गए हैं कि वो 3 टांग की सरकार को चला रहे हैं। उनकी सरकार उनके अपने बलबूते पर नहीं चल रही है। वो तो ये भी भूल चुके हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और सत्ता के लालच में उन्होंने बीजेपी को छोड़कर, अपनी विचारधारा को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये जो भूलने वाली बीमारी है ना शिवसेना को, इसका इलाज अब शरद पवार और कांग्रेस कर रहे हैं। जब कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलवा दिया शिवसेना ने, उसके बाद शरद पवार नींद से जागे हैं। याद रखिएगा, शरद पवार को ऐसे ही महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। वो हर बात बड़े नाप तोल कर और नफे नुकसान के साथ ही कहते और करते हैं। तो पहले इतने दिन से जो जुबानी जंग चल रही थी, जिसमें शरद पवार की पार्टी के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी कंगना के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे, वो सारी बातें शरद पवार को नजर नहीं आई। तब वो किनारे बैठकर पूरा तमाशा एंजॉय कर रहे थे। जब तक उन्हें लगा कि ये सारी बिसात शिवसेना पर भारी पड़ रही है, तब तक वो खामोश रहे। लेकिन जब इस कीचड़ के छींटे उनकी अपनी पार्टी पर पड़ने लगे, तब
और शरद पवार के अंदर बैठा राजनेता जाग उठा। कंगना के घर पर चले हथौड़े के बाद बाकायदा बैठक बुलाकर कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना की क्लास लगाई। उद्धव ठाकरे को दो टूक कहा गया कि ये जो ऊट पटांग हरकतें चल रही हैं इन्हें तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि शिवसेना की गुंडागर्दी का नुकसान एनसीपी और कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, इन दोनों पार्टियों के चक्कर में शिवसेना अपना नुकसान तो पहले ही कर चुकी है। सींग कटवाकर, मेरा मतलब बाला साहब ठाकरे की हिंदूवादी विचारधारा को तिलांजलि देकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की पहली बड़ी गलती तो वो कर चुकी है। और अब सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर मनमानी करते करते कंगना को हाथ लगाकर वो दूसरी बड़ी गलती कर चुकी है। गौर करने वाली बात तो यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शिवसेना किसी अपने को बचा रही है, लेकिन ड्रग माफिया की आंच एनसीपी के नेताओं तक पहुंच रही है। सब के सब अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। किसी को ना सुशांत के मामले की जांच से मतलब है, ना दिशा सालियान की मौत का सच जानने की फुर्सत है। सब अपनी अपनी बचाने में लगी हैं, लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी अपने चरम पर है। कमाल तो यह है कि जिस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के खिलाफ प्रिविलेज मोशन टेबल पर रखा गया था, आपको बता दूं ये प्रिविलेज मोशन कांग्रेस के विधायक ने सदन के पटल पर रखा था, जिसे सेकंड किया था एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने। और उसके बाद सदन के अंदर किस तरह से अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत को गालियां दी गई, उनके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस वक्त शरद पवार कहाँ थे? तब उन्होंने अपनी ही पार्टी के गृह मंत्री को क्यों नहीं रोका? अगर वो उसी वक्त इन सब चीजों पर पूर्ण विराम लगा देते तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती। लेकिन तब तो वो भी देखना चाहते थे कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना आखिर किस हद तक गिर सकते हैं, कितनी गुंडागर्दी मुंबई में मचा सकते हैं। अब जब नुकसान हो गया और पूरी सरकार पर आरोप लग रहे हैं तो एनसीपी और कांग्रेस को अपनी अपनी बचाने की सूझी है। अब इनको अपनी अपनी पड़ गई है और इसीलिए ये नूरा कुश्ती मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने लड़ी जा रही है। ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ज्यादा फर्क कुछ नहीं है इन सब की कथनी और करनी में। अब कंगना के समर्थन में आए लोगों के हुजूम को देखकर शरद पवार के भी पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस बेचारी तो होने ना होने के बराबर ही है, उसके पास ना खोने के लिए कुछ है ना पाने के लिए। राहुल गांधी से जब महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के आंकड़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अंतर समझा दिया कि उनकी सरकार तो पंजाब और राजस्थान में है, महाराष्ट्र में तो वो सिर्फ समर्थन दे रहे हैं और कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे सरकार की करतूतों में कांग्रेस भी अब शामिल होने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया है। अगर उद्धव ठाकरे इतने बेलगाम होकर दौड़ रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस को पूछ ही नहीं रहे हैं, तो फिर इस तरह तीन टांग की सरकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर ये तीन अलग अलग दिशाओं में चलने वाली पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार चला ही क्यों रही है? मलाई खाने के लिए तो सब एक साथ आ गए थे। अब जब उद्धव ठाकरे की बोई फसल काटने का वक्त आया तो सब किनारे हो गए। अब तो कांग्रेस और एनसीपी के रवैये से साफ है कि ये कभी भी इस तीन टांग वाली सरकार को गिरा सकते हैं। इनको जितना फायदा होना था इस सरकार से, उतना फायदा वो कमा चुके हैं। अब घाटे के सौदे में ये शिवसेना के साथ कतई खड़े होने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे को शायद अब तक ये बात समझ में नहीं आई है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मुगल कालीन डायनेस्टी रूल नहीं है। वो जन्म जन्मांतर तक शिवसेना के अध्यक्ष बने रह सकते हैं, इनके बाद इनका बेटा आदित्य शिवसेना को लीड कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार जनता बनाती है और कोई भी शख्स हमेशा के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। कहीं ऐसा ना हो सत्ता जाने के बाद इनकी राजनीति पर भी बुलडोजर चल जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।